हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर मेकर्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाउन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग कॉमन एरर्स को देखते हैं। ये कॉमन एरर्स ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत कर के आते हैं। तो आज हम लोग उसका करेक्ट यूजेस पढ़ेंगे कि उसको किस तरह से हम लोग जनरल वे में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है, जैसे लिखा हुआ है सेंट परसेंट। ये जो सेंट परसेंट है स्टूडेंट, सेंट परसेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका क्या होना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए 100%। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेंट परसेंट हम सही बोल रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। क्या होना चाहिए उसका करेक्ट यूज़ नाउन में? 100% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100% होना चाहिए। ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा वर्ड बाय वर्ड। हम लोग कहते हैं ना कि शब्द बाय शब्द, मतलब कि शब्द के बाद शब्द, शब्दों से शब्द। तो ये बिल्कुल गलत है। वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है। ये जब कभी भी होता है तो होता है वर्ड्स फॉर वर्ड, शब्द के लिए शब्द, या फिर वर्ड्स टू वर्ड्स, शब्द से शब्द। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग वर्ड बाय वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ड फॉर वर्ड और वर्ड टू वर्ड। ठीक है। अब हमारा एक और वर्ड आया है, जैसे कि है कुकर। बेसिकली सभी के घरों में कुकर होगा। ठीक है। वो कुकर जिसमें हम लोग कुछ खाना बनाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो कुकर है तो उसको दैट इज़ क्या, वो एक किचन आर्टिकल है ना, किचन की सामग्री है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग वैसे लोगों को कुकर बोलते हैं जो कि पर्सन है और खाना बनाते हैं। एक कुकर जो है आपके पास वो नॉन लिविंग है, जिसको हम लोग कुकर कहते हैं, जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं। और एक वो होता है जो खाना पकाने वाला होता है। तो खाना पकाने पकाने वाले को हम लोग कुकर नहीं कह सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? देखिए लिखा हुआ है ना, कुकर इज़ नॉट यूज्ड फॉर अ पर्सन। किसी पर्सन के लिए हम लोग कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके लिए क्या करेंगे? इट शुड बी कुक। क्या होना चाहिए? उसकी जगह पर कुक होना चाहिए। हम लोग सॉरी, कुक का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि घर में जो कोई खाना बनाने वाला होता है तो उसको बोलते हैं कि कुक को बुलाओ, कुक खाना बनाएगा। ठीक है ना। आजकल शादी वगैरह हो रही है, तो बहुत सारे शादी पार्टी में कौन खाना बनाता है? कुकर खाना बनाता है? नहीं। पर्सन के सेंस में कौन बनाता है? कुक बनाता है। और जो खाना बनाता है उसको क्या कहते हैं? कुक कहते हैं। उसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा चौथा वर्ड है स्पीक अ लाई। यदि कोई ऐसा कहता है कि स्पीक अ लाई, मतलब झूठ बोलना, है ना, एक झूठ बोलना, वो झूठ बोलता है। तो इस तरह से स्पीक अ लाई नहीं होता है। क्या होना चाहिए? इट शुड बी टेल अ लाई। इट शुड बी टेल अ लाई। क्या होना चाहिए? टेल अ लाई होना चाहिए। फिर है आपका स्ट्रॉन्ग एयर। स्ट्रॉन्ग एयर बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत वर्ड है। जब कभी भी होता है तो स्ट्रॉन्ग विंड होना चाहिए, तेज़ हवाएं चल रही हो, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एयर नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे। विंड का बेसिकली सेंस होता है बहती हुई हवा। ठीक है। एयर का मतलब होता है बिल्कुल शांत हवा, नॉर्मल हवा। ठीक है। अभी देखिए मिल्ड विंड। मिल्ड विंड कभी नहीं होता है। इसके साथ जब कभी भी होगा तो होगा मिल्ड एयर। क्या होगा? मिल्ड एयर। ये हमारा करेक्ट यूसेज है। यदि कहीं पे लिखा हुआ है मिल्ड विंड, दैट इज़ द रॉन्ग। उसके जगह पर क्या होना चाहिए? मिल्ड एयर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है आपका लुक। लुक का इस्तेमाल यदि हम लोग नज़रिए के सेंस में या फिर हम लोग कहते हैं नाउन के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। लुक का इस्तेमाल जब भी होगा नाउन के केस में, तो उसके साथ इट शुड बी क्या होना चाहिए? लुक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लुक्स, है ना, नज़र। राइट। क्लॉथिंग।
क्लॉथिंग कहीं लिखा हुआ रहेगा वो बिल्कुल गलत है। क्लॉथिंग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लॉथिंग्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इट शुड बी क्लॉथिंग्स, राइट। ये हमारा नाउन में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्लॉथिंग की जगह पर क्या हो जाता है? क्लॉथिंग्स हो जाता है। एक और पोर्शन है, एक और जैसे आगे में देखते हैं, अर्निंग। अर्निंग बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? अर्निंग का मतलब आय, ठीक है ना। तो इट शुड नॉट बी यूज एज अ नाउन। नाउन के सेंस में इसका अर्निंग का इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी होगा तो ये वर्ब के सेंस में होगा। इसीलिए नाउन का जब इस्तेमाल होगा, नाउन के सेंस में जब इस्तेमाल होगा, नाउन के मतलब के अर्थ में यदि इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा अर्निंग्स। क्या होगा? अर्निंग्स। उसी तरह से एक है एरियर। एरियर का मतलब होता है बकाया। ये एरियर्स यदि हम लोग नाउन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं तो एरियर ना होकर के क्या होना चाहिए? एरियर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एरियर्स होना चाहिए, राइट। उसी तरह से आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला वर्ड है ग्रीटिंग, है ना। ग्रीटिंग एक ऐसा वर्ड है, ग्रीटिंग हम लोग जनरली नॉर्मल वे में नहीं बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको दूसरे शब्दों में नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीटिंग्स होना चाहिए, है ना। हम बोलते हैं ग्रीटिंग्स कार्ड हम मेरे पास आया, कोई कहता है ना कि कोई किसी को ग्रीटिंग्स कार्ड भेजा है, तो ग्रीटिंग कार्ड नहीं बोलता है, उसको क्या बोलता है? ग्रीटिंग्स कार्ड बोलता है, ठीक है। तो उस सेंस में हमारा ग्रीटिंग होगा, ग्रीटिंग्स होगा, ग्रीटिंग नहीं होगा। अभी देखिए रिगार्ड्स, है ना। रिगार्ड्स का इस्तेमाल नाउन के तौर पे नहीं होता है। इसका जब कभी भी इस्तेमाल होता है तो इट्स अ रिगार्ड्स, राइट। रिगार्ड्स। उसी तरह से हमारा चाहिए, चलिए इनिंग। इनिंग जो है, क्रिकेट मैच खेलते हैं आप लोग देखते होंगे, तो जब कभी भी ये वर्ड ऐसा है कि कभी भी इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है नाउन के सेंस में, राइट। ये हमेशा क्या रहता है? इनिंग्स में ही रहता है, और इसका करेक्ट यूजेस क्या है? इनिंग्स ही है। ये इनिंग नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे एक वर्ड है बिलियार्ड। बिलियार्ड का मतलब होता है, एक गेम का नाम है बिलियार्ड, लेकिन बिलियार्ड उसको हम लोग नहीं कहते हैं, उसका नाउन में इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बिलियार्ड्स। क्या बोलेंगे? बिलियार्ड्स। जब भी कभी होगा तो ये बिलियार्ड्स ही होगा। जैसे टाइडिंग। टाइडिंग उसी तरह से, टाइडिंग एक वर्ड है, टाइडिंग का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जनरली टाइडिंग नहीं होता है, जब भी होता है तो टाइडिंग्स होता है, राइट। जब कभी भी होता है तो टाइडिंग्स हो जाता है। अब उसी तरह से आगे का जो वर्ड्स है वो मिजल्स है। मिजल्स नहीं होता है। मिजल्स जैसे कि चेचक वगैरह का जो डिजीज़ है उसको बोलते हैं, तो मिजल्स नहीं होता है, मिजल नहीं होता है, मिजल्स होता है। क्या होता है? मिजल्स होता है। मिजल्स करेक्ट यूजेज है नाउन के अकॉर्डिंग। रिकेट देखिए, तो रिकेट नहीं होता है। रिकेट यदि हम लोग बोलते हैं तो बिल्कुल गलत बोलते हैं। क्या होना चाहिए? रिकेट की जगह पर, है ना, रिकेट की जगह पर क्या होना चाहिए? रिकेट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिकेट्स होना चाहिए। तब हमारा ये राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट यूज़ है नाउन में, ठीक है। उसी प्रकार अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए का फ्रीशिप लिखा हुआ है, फ्रीशिप। फ्रीशिप, फ्रीशिप को हम लोग फ्री शिप नहीं बोलेंगे, फ्री स्टूडेंटशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री स्टूडेंटशिप होना चाहिए। ये आपका करेक्ट नाउन है। लेक्चररशिप नहीं होता है, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट अ लेक्चररशिप नहीं होता है। क्या होता है? क्या होना चाहिए? लेक्चरर होना चाहिए या लेक्चरशिप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेक्चरशिप होना चाहिए या फिर लेक्चरर होना चाहिए। इज इट क्लियर? यहाँ तक सही है। आगे देखिए रिटर्न बैक, ये चीज़ नहीं होता है। रिटर्न बैक, दो चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। जैसे रिटर्न का मतलब भी लौटना होता है, बैक का मतलब भी लौटना होता है। तो ये जो रिटर्न बैक एक साथ इस्तेमाल किया गया है ये बिल्कुल ही गलत है। ये बिल्कुल अलग अलग होता है। रिटर्न का सेंस अलग होता है। रिटर्न का मतलब लौटना, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। उसके बाद जो वर्ड है कम बैक, मतलब कि लौटना, है ना, तब ये सही है। या तो आप कम बैक बोलिए या तो रिटर्न बोलिए। आप रिटर्न बैक नहीं बोल सकते हैं, ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा। फिर है आपका रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है लौटना, ठीक है। रिटर्न का मतलब लौटना। यदि रिटर्न का इस्तेमाल हम लोग कैश के सेंस में करते हैं तो गलत है। जैसे कि हमने किसी को पैसा उधार दिया, ठीक है, तो हम हमको रिटर्न कर रहा है, तो
उस समय वो रिटर्न होगा, लेकिन यदि वही कैश इंटरेस्ट के रूप में यदि मेरे पास आ रहा है तो उसका अर्थ होना चाहिए रिटर्न्स। क्या होना चाहिए? रिटर्न्स। तो ये रिटर्न्स इंटरेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, राइट। इसका अर्थ हो जाएगा क्या? इंटरेस्ट के रूप में। इंटरेस्ट के रूप में हो जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, ब्याज। क्या? ब्याज। ब्याज के तौर पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कैश के सेंस में। अब देखिए, फोरटेल प्लस फ्यूचर इवेंट। फोरटेल प्लस फ्यूचर इवेंट कभी नहीं होता है। फोरटेल के बाद फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर की जो घटनाएं होती है वो नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? फोरटेल डायरेक्ट होना चाहिए, और टेल फ्यूचर इवेंट्स। क्या होना चाहिए? फोरटेल्स इवेंट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो ऐसी घटनाएं जो फ्यूचर में होंगी उसको इस तरह से नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे फोरटेल। क्या बोलेंगे? फोरटेल। और उसके बाद टेल फ्यूचर इवेंट, ये हो सकता है। फोरटेल प्लस फ्यूचर इवेंट की जगह पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेल फ्यूचर इवेंट, राइट, टेल फ्यूचर इवेंट। ग्राउंड इज नॉट यूज्ड एज अ परचेजिंग और सेलिंग, है ना, थिंग्स। यदि ग्राउंड के सेंस में मतलब कि ज़मीन की बिक्री के सेंस में यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ग्राउंड्स नहीं बोलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति गया खेत खरीदने के लिए, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो ग्राउंड खरीदने के लिए गया हुआ है, ठीक है ना। ये हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि वो ग्राउंड खरीदने के लिए गया है। क्या बोलते हैं? इसका सही अर्थ क्या निकलता है? अ प्लॉट, राइट ना। ए प्लॉट और ए ग्राउंड, सॉरी, प्लॉट ऑफ ए ग्राउंड और ए पीस ऑफ ए ग्राउंड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए प्लॉट ऑफ ए ग्राउंड या ए पीस ऑफ ए ग्राउंड, है ना, कि उस ग्राउंड का एक पीस खरीदने के लिए जा रहा है ना। हम ये नहीं कहते कि ग्राउंड खरीद, डायरेक्टली सिर्फ हम लोग ग्राउंड नहीं इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक फिर इसी ग्राउंड का है, ग्राउंड इज़ नॉट यूज्ड एज अ प्रूफ, है ना। ग्राउंड के प्रूफ के सेंस में हम लोग ग्राउंड नहीं बोलते हैं। इसको जब भी बोलते हैं किसके सेंस क्या बोलते हैं? प्रूफ के सेंस में बोलेंगे तो क्या होना चाहिए? ग्राउंड्स होना चाहिए, है ना, ज़मीनी स्तर पर, है ना, ज़मीनी स्तर पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन कभी नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों। जब भी होता है तो इट्स अ कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। थैंक हम लोग कभी किसी को नहीं बोलते हैं, थैंक यार, थैंक, इस तरह से हम लोग नहीं बोलते हैं। जब भी बोलते हैं कि थैंक्स यार, है ना, थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स रवि, थैंक्स मोहन, तो ये थैंक्स होता है, थैंक नहीं होता है, राइट। फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है। फाइनल कंक्लूजन कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। जब भी होता है इट शुड बी कंक्लूजन, निर्णायक, राइट ना। अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो ये निर्णायक है, तो निर्णायक है, कंक्लूजन है। यदि हम लोग कहते हैं कि फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। फाइनल कंक्लूजन नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? फाइनल कंक्लूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। एनल, एनल कभी इस्तेमाल नहीं होता है। एनल के जगह पर हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एनल्स। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एनल्स। ये हमारा करेक्ट यूजेस है। यदि कोई सेंटेंस में एनल लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत है। नाउन के सेंस में इसका जब भी इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? एनल्स का होगा। सराउंडिंग बिल्कुल गलत है नाउन के सेंस में। ऐसे जो है ना, ये नाउन के सेंस में सराउंडिंग बिल्कुल गलत है। ऐसा क्या होना चाहिए? सराउंडिंग्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सराउंडिंग्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सराउंडिंग्स होना चाहिए। ये हमारा क्या है? राइट यूजेस है। मैनकाइंड कभी नहीं होता है। मैनकाइंड, जैसे प्लूरल हम लोग मैनकाइंड को मेनकाइंड बोल सकते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। इट इज़ टोटली रॉन्ग। इसका क्या होना चाहिए? मैनकाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैनकाइंड। ये हमारा सही उच्चारण है और सही यूटिलाइजेशन है नाउन में। उसी तरह से हमारा अगला वर्ड है आउट स्किल्ड। आउट स्किल्ड इज रॉन्ग। इट शुड बी आउट स्किल्ड्स। इसका क्या होना चाहिए? आउट स्किल्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आउट स्किल्ड्स होना चाहिए। वेयर अबाउट, वेयर अबाउट इज रॉन्ग। इट्स ये बिल्कुल गलत है। वेयर अबाउट्स की जगह पर क्या होना चाहिए? वेयर अबाउट्स। क्या होना चाहिए? वेयर अबाउट्स। तो ये लिटिल मिस्टेक्स स्टूडेंट्स लोग करते हैं। जनरली कम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है। ये जितने भी फैक्ट्स हमने बताया, जितने भी मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को वर्ड्स का करेक्ट यूजेज, ये हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी
आए हुए हैं। जैसे गुड का नाउन के सेंस में नहीं होता है, गुड का मतलब होता है अच्छा, जो कि क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, इसका नाउन के सेंस में क्या हो जाएगा, नाउन्स का मतलब के सेंस में क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान या माल। ठीक है, इसके सेंस में हमारा ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा, काइंडली कमेंट करें और इसके बारे में बताएं, और कुछ और क्या क्या मॉडिफिकेशन हम लोगों को करना है काइंडली बताइए। और इस चीज़ को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और इसको अच्छी ढंग से इसको रिवाइज कर लीजिए। और जो कुछ भी क्वेरीज़ है, आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, ये आपका अपना चैनल है, काइंडली आप वीडियो को शेयर कीजिए। और इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेरीज़ हो, आप बिल्कुल कमेंट में टाइप कीजिए और हमें मैसेज कीजिए, और इसके थ्रू, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से और कुछ नया बता सकूं। थैंक्स।